आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बायोमेडिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग पे बात करेंगे, लेकिन आज का जो ये वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव ट्रेड्स। क्वांटिटेटिव ट्रेड्स आर फीचर्स ऑफ अ प्लांट और एनिमल दैट आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स आर आल्सो अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल। अब जो क्वांटिटेटिव ट्रेट और क्वालिटेटिव ट्रेट हैं, ये दोनों ही, चाहे आप क्वांटिटेटिव की बात करें या क्वालिटेटिव की, दोनों ही प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल में भी पाए जाते हैं। इन दोनों में जो अंतर है, जैसे क्वांटिटेटिव ट्रेट की बात करें तो यहां पे बात हो रही है क्वांटिटी की। तो जहां पर बहुत से जीन मिलकर किसी एक ट्रेट को, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट, जो इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। इस पर आगे बात करेंगे हम। जो इन्वायरमेंट से जल्दी प्रभावित होता है उसके उदाहरण है प्लांट हाइट, ग्रेन यील्ड, मिल्क प्रोडक्शन, या नंबर ऑफ टेलर्स, या डेज ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है। क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या है? जहां पे बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसे हम क्वांटिटेटिव ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव ट्रेट। क्या है क्वालिटेटिव ट्रेट? क्वालिटेटिव ट्रेट आर फीचर्स दैट आर यूजुअली कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, मैनी नहीं, यहां पे सिर्फ वन और फ्यू जीन्स। तो क्वालिटेटिव ट्रेट का यहां पे क्वालिटी की बात हो रही, आर नॉट मच अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। इसके उदाहरण है फ्लावर कलर, सीड शेप, ब्लड टाइप इन ह्यूमन। अब हम अगर दोनों में अंतर की बात करें तो देखिए, जहां पे बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव ट्रेट, और जहां बात क्वालिटी की आ रही वहां पर कुछ जीन मिलकर या कोई एक जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव ट्रेट की, तो वहां पे हमेशा आपको देखने को मिलेंगे नंबर्स। नंबर्स कैसे कि अगर आप ग्रेन यील्ड की बात करेंगे तो आप किलोग्राम की बात करेंगे कि 5 किलो हुई या 10 किलो हुई या 50 किलो हुई, 100 किलो हुई, तो उसमें आप एक नंबर का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है। टेलर्स की बात करेंगे या हाइट की बात करेंगे, उसमें भी आप एक नंबर का उपयोग कर रहे होते हैं। लेकिन जहां आप बात क्वालिटेटिव ट्रेड की करेंगे, वहां क्या होगा? वहां पे आप नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि फ्लावर कलर का बताइए, तो आप किसी प्रकार का नंबर यूज नहीं कर सकते। वहां आप क्या कहेंगे? या तो रेड है या वो व्हाइट है। अगर बात कभी सीड शेप की करेंगे तो आप क्या कहेंगे? या तो वो राउंड है या वो रिंकल्ड है। मतलब या तो यस या तो नो, बस दो ही ऑप्शन होते हैं इसमें। तो क्वालिटेटिव ट्रेड को हमको अगर पहचानना है तो आप हमेशा याद रखिए कि उसमें नंबर का प्रयोग नहीं होता है, और क्वांटिटेटिव ट्रेड को अगर पहचानना है तो वहां पे हमेशा नंबर का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा। इसका एक ये चार्ट है, देख लेते हैं कि जैसे वेरिएशन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है और क्वालिटेटिव में क्या होता है। क्वांटिटेटिव में कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। तो पहले हम सिर्फ क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। तो वेरिएशन की बात करें तो क्वांटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। जीन क्या, मैनी जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो इफेक्ट की बात आती है तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलता है। और मीजरमेंट हमेशा नंबर में देखने को मिलता है। जो इसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन तीन पर निर्भर रहती है। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का कारण क्या होता है? जहां पे बहुत सारे जीन हैं, तो वो बहुत सारे जीन में अगर किसी 2-4 जीन या 4-5 जीन पे कोई प्रभाव पड़ा, या 4-5 जीन में जो प्रभाव पड़ेगा वो तुरंत ही उस पूरे कैरेक्टर को या उस कैरेक्टर पे आसानी से देखने को मिलेगा। तो एनवायरमेंट के प्रभाव में अगर 2-4 जीन आ जाते हैं तो वो कैरेक्टर पे आसानी से देखने को मिलता है। तो इसी कारण इसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई एक ना एक तो जीन प्रभावित हो ही जाता है एनवायरमेंटल इफेक्ट से, इसलिए उसमें वेरिएशन आ ही जाता है। तो हमेशा याद रखना है कि अगर मैनी जीन्स हैं तो मैनी जीन्स जब बहुत बड़ी संख्या है तो एक आधा अगर उसमें से अफेक्टेड हो गया तो उसमें वेरिएशन अक्सर होता रहेगा, ये लगातार चल सकता है। और बहुत सारे हैं तो एक आधा तो कमजोर होगा ही होगा, तो एनवायरमेंट उस पर प्रभाव आसानी से डाल देता है। अब अगर हम बात करें वहीं पे क्वालिटेटिव ट्रेट की, तो वहां पे डिस्क्रीट वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक जीन और वो भी मजबूत जीन, तो उस पर एनवायरमेंट का प्रभाव भी बहुत ही कम देखने को मिलता है।
तो ये एक चेन आप समझ सकते हैं कि जहां पे बहुत सारे जीन है, कुछ जीन इफेक्ट हो गए तो उसमें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिल गया। अब यहाँ पे एक ही जीन है, वो भी पूरी तरह मजबूत जीन है, तो उस पर ना इन्वायरमेंट का कुछ खास फर्क पड़ रहा है, और जब उस पर इन्वायरमेंट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसके जो वेरिएशन है वो भी ज्यादा नहीं हो पा रहा। मेजरमेंट का जैसे आपने बताया था कि रेड या व्हाइट, यस या नो, दो ही कैटेगरी रहती है इसमें। स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो है काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट है जब हम फोकस करनी हो, जैसे क्वांटिटेटिव में जो हम फोकस करेंगे तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट करेंगे, रिकरेंट सिलेक्शन के लिए या मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए। ये बड़े टॉपिक है, इन पे फिर कभी चर्चा कर लेंगे। अभी आप सिर्फ जनरली समझ लेंगे कि पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए हम क्वांटिटेटिव ब्रीडिंग फोकस में, जब क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं, रिकरेंट सिलेक्शन के लिए करते हैं, और मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन के लिए हम करते हैं। वहीं अगर ब्रीडिंग फोकस की बात करें तो क्वालिटेटिव में किस लिए करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन के लिए करते हैं कि वो प्योर रहे जो लाइन है। बैक क्रॉस ब्रीडिंग के करते हैं, बैकवर्ड ब्रीडिंग क्या करते हैं, वो जो उसमें कमी आ गई है या कोई डिसीज आ गया है उसके लिए उसको स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। अब अगर हम उसके टूल्स की या टेक्निक्स की बात करें तो क्वांटिटेटिव में कौन सी टेक्निक्स की यूज होती है, जैसे QTL मैपिंग, मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेट लोकाई मैपिंग, बायोमेट्रिक हेरिटेबिलिटी एस्टिमेशन। ये जो टूल्स है वो क्वांटिटेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। और वहीं पर अगर क्वालिटेटिव की बात है तो मेंडेलियन एनालिसिस और टेस्ट क्रॉस का प्रयोग यहां पे होता है। अब कुछ बहुत जरूरी पॉइंट है जो कि पिछली जो वीडियो में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर वन बाय वन इसको देख लेंगे तो आपका पूरा रिवीजन सही से हो जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करें तो इसी में आप घूमते रहेंगे, इतना ही। तो प्लांट ट्रेट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। अब दो टर्म और हैं जिन पे अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है। तो ओलिगोजेनिक को ही हम क्वालिटेटिव कहेंगे। ओलिगोजेनिक का मतलब होता है एक जीन या कुछ जीन मिलकर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ओलिगोजेनिक। अब अगर वहां पे बहुत सारे जीन है तो पॉली, बहुत का हमेशा जो प्रयोग किया जाता है वो पॉली के लिए किया जाता है। तो पॉलीजेनिक का मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेड। तो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव ट्रेड और मैट्रिक्स ट्रेड आर गवर्न्ड बाय मल्टीपल माइनर जीन, छोटे छोटे बहुत सारे जीन से मिलकर पॉलीजेनिक ट्रेड्स कंट्रोल होते हैं। अब ओलिगोजेनिक या क्वालिटेटिव ट्रेड वो गवर्न होते हैं सिंगल मेजर जीन से, मजबूत जीन से। तो पॉलीजेनिक या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स हो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, जैसे हमने बताया कि अगर बहुत सारे जीन है तो कहीं ना कहीं कोई प्रभाव प्रभावित हो गया जीन, तो उसका प्रभाव कैरेक्टर पर देखने को आसानी से मिल जाता है, तो लगातार कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है। अब क्वालिटेटिव ट्रेड की बात करें तो वहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन होता है, एक जीन वो भी मजबूत, एनवायरमेंट का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। अब क्वालिटेटिव और ओलिगोजेनिक ट्रेड आर गवर्न्ड बाय वन और फ्यू जीन्स, ठीक है। अब क्वालिटेटिव और पॉलीजेनिक ट्रेड आर गवर्न्ड बाय मेनी जीन्स हैविंग एडिटिव इफेक्ट। सेम बात है, लेकिन जब भी बात आ रही है यहाँ पे जीन है और यहाँ पे बहुत सारे एक साथ जीनों की बात कर रहे हैं। डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहां देखने को, क्वालिटेटिव में देखने को मिलता है, और कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन कहां देखने को मिलता है, आपको क्वांटिटेटिव में देखने को मिलता है, ठीक है। अब एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव ट्रेड इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज और रेशियो। तो क्वालिटेटिव ट्रेड की हम बात करेंगे किस उसमें करेंगे, एनालिसिस करते समय फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे और हम बात करेंगे दूसरी रेशियो की। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज एंड रेशियोज। तो एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव देख चुके हैं, फ्रीक्वेंसीज एंड रेशियो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन मीन, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो क्वांटिटेटिव ट्रेड का किस तरह बनता है, बेल शेप बनता है। समझ, क्वांटिटेटिव ट्रेड का जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हमेशा बेल शेप्ड बनेगा, ये याद रखने वाली है, हमेशा बेल शेप्ड बनेगा। नेक्स्ट देख लें, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेड एग्जिबिट जीन म्यूटेशन, लिंकेज, सेग्रीगेशन, जीन इंटरेक्शन। ये सारी चीजें क्वांटिटेटिव में भी पाई जाएंगी और क्वालिटेटिव में पाएंगे। जीन म्यूटेशन देखने को मिलेगा, लिंकेज देखने को मिलेगा, सेग्रीगेशन और जीन इंटरेक्शन ये भी देखने को मिलेगा। Both quantitative and qualitative trade are influenced by environment, but quantitative are most sensitive to environmental factor. तो ये आप याद रखिए कि environment के लिए जो sensitive है वो है quantitative। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जीन होते हैं, एक आध जीन अगर environment से प्रभावित हो गया तो वो आसानी से वेरिएशन के रूप में देखने को मिलता है।
तो याद रखिएगा कि जो इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव है वो है क्वांटिटेटिव ट्रेट। ठीक है, बोथ क्वांटिटेटिव ट्रेट एंड क्वालिटेटिव ट्रेट आर इनहेरिट फॉलोइंग मेंडल प्रिंसिपल्स। मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेट और क्वालिटेटिव ट्रेट ये दोनों ही मेंडल्स के लॉ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉफी इज, अब ये प्लियोट्रॉफी ये काफी बार है, प्लियोट्रॉफी टर्म जो होता है वो क्या होता है, is referred to the incidents where single major gene या oligogenic affect more than one connector। ठीक है, when two lines are identical except for one gene and genomic region flanking the gene are referred to near isogenic line, near isogenic line NIL। इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला वो है बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हम जो बचे हुए हैं वो सारे टर्म, जैसे NIL होगा, MAS होगा, सॉरी MS के अभी अलग टॉपिक है, जो अन्य है वेरिएशन, कोवेरिएशन, कोरिलेशन, पाथ कोफिशिएंट, ये सारी चीजों पे हम बात बायोमेट्रिकल टेक्निक्स इन प्लांट ब्रीडिंग में करेंगे। थैंक यू।